Good morning, praise the Lord. गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। And both of us, we are praying for you all. हम दोनों ही मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं And it's a great joy to reach you through this video message. और हमारे लिए ये बहुत ही आनंद की बात है कि इस वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंच पा रहे हैं And so that we could pray for you and bless you. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपको आशीष दे सकें। Let's turn to the Word of God. आइए हम अब प्रभु के वचन में जाएंगे। Matthew chapter 22, 37, 38. मत्ती अध्याय 22 का 37 और 38 पद में पढ़ेंगे। And it says, इसमें लिखा है, Jesus replied, यीशु ने उससे कहा, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। This is the first and greatest commandments. बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। And this morning we have a very special message for you. आज की सुबह हमारे पास आपके लिए बहुत एक खास संदेश है। Keeping God first. परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। Keeping God first in your life. परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। You know, first thing first. पहली चीज पहले जगह पर। We must keep first things first to see the harmony and results in our life and in our works. हम लोग यदि अपने जीवन में बहुत ही सरल जिंदगी और बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें प्रथम चीज को प्रथम जगह पे रखना जरूरी है। Genesis 1:1 says, "In the beginning God." उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर। Then in the New Testament, John chapter 1:1 also says, "In the beginning was the Word." यूहन्ना गॉस्पेल में 1 अध्याय 1 पद में लिखा है कि आदि में वचन था। The Bible starts with God the Father and ends with the Lord Jesus Christ of His coming. जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर से शुरू होती है और प्रभु यीशु मसीह पर खत्म होती And है। that's why He's called Alpha and Omega, the beginning and the end. इसीलिए उसे कहा गया है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत भी है। Hallelujah. हालेलुया। On July 20, 1969, the first time humans landed on the moon. जुलाई 20, 1969 की बात है, पहले व्यक्ति ने चांद पर कदम रखा था। And the astronauts team comprised of 3 persons. और जो अंतरिक्ष यात्रियों की जो समूह था वो 3 व्यक्तियों से बना हुआ था। Neil Armstrong नील आर्मस्ट्रॉन्ग and Buzz Aldrin बज एल्ड्रिन था and Michael Collins. और माइकल कॉलिंस थे। Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पर उतरने वाले और कदम चलने वाले पहले व्यक्ति बने। The second one was Buzz Aldrin, who was a believer. और जो दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन, जो एक विश्वासी भी थे। He, after coming down on the moon, he remembered God, the creator of the moon. और जब उन्होंने अपने कदमों को चांद पर रखा तो उन्होंने अपने परमेश्वर को याद किया, Creator of the moon. और जिसने चांद की सृष्टि की है उस परमेश्वर को And याद he gave किया। thanks to him and privately conducted Holy Communion for himself. और उन्होंने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद किया और बहुत ही गुप्त में उन्होंने प्रभु भोज भी लिया He वहां पर। kept God first और there उन्होंने also. वहां पर भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। You know, when we keep God first in our life, God also keeps us first and in higher places. आपको पता है जब हम लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर भी हमें प्रथम स्थान पे रखता है और हमें ऊंचा उठाता है। There are many blessings when we keep God first. जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखते हैं उसके साथ बहुत सारी आशीषें जुड़ी होती हैं। Let's see some of them. आइए आज उन सारी आशीषों को देखते हैं। Number 1. सबसे पहला, When you keep God first, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते your हैं prayers are answered. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। Matthew chapter 5:24 says, मत्ती अध्याय 5 के 24 पद में लिखा है, First go and be reconciled to them and then come and offer your gift. इसमें लिखा हुआ है 24 पद में, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Christianity is not just a religion, but actually it's a relationship.
क्रिश्चियनिटी या मसीहत कोई रिलीजन या धर्म नहीं है, लेकिन ये तो एक रिश्ता है। Relationship with God and relationship with other people. परमेश्वर के साथ रिश्ता और बाकी लोगों के साथ भी रिश्ता। Its very essence is love, which needs to be maintained in all our relationship. और जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसका खास जो तत्व है वो है परमेश्वर का प्रेम, जो हमारे हर कामों में दिखना जरूरी है। So when you go to the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं you are offering your gift at the altar. और वेदी के ऊपर अपनी उपहार को, भेंटों को आप And चढ़ाते there हैं, you remember that your brother or sister has something against you. वहां पर आपको याद आता है कि आपके भाई या आपके बहन के मन में आपके प्रति कुछ ना कुछ कड़वाहट या So कुछ leave दर्द your है, gift there in front of the altar. और उसी समय आप अपने उपहार को, अपनी भेंट को उस वेदी पर छोड़ दें। First go and be reconciled to them. पहले जाएं और उस भाई या बहन के साथ जाकर मेल मिलाप करें, Then come and offer your gift, and then God will accept your gifts. और आए और अपनी वेदी पर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, तब परमेश्वर आपके बलिदानों को ग्रहण And then करेगा God will hear your prayers and will bless you. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको आशीषित करेगा। Christ's plan of maintaining harmony and fellowship in His church is really quite simple. परमेश्वर का जो योजना है कि कलीसिया में हार्मनी बनी रहे, प्रेम बना रहे, बहुत ही ज्यादा साधारण है। It's go. इसका मतलब वो कहता है जाओ। Whenever we hear about go, that means we think that go and preach the gospel. जब कभी भी हम जाने के बारे सुनते हैं या जाओ के बारे में सुनते हैं, हम हमेशा प्रचार करने के बारे में ही सोचते But हैं, here it says that first go and be reconciled. लेकिन यहाँ लिखा है पहले जाओ और मेल मिलाप करो, And then God will hear your prayers. तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God has created all the human beings. परमेश्वर ने सब मानव जाति की रचना की And है, God wants us that we need to live with others in peaceful relationship. परमेश्वर हमसे यही आशा करता है कि हम अपने लोगों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ, सबके साथ बहुत मेल And मिलाप से we रहें। also need to pray and intercede for one another. हमें एक दूसरे के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना, विनती भी करनी So that जरूरी our है, own prayers and needs should be answered and met. ताकि हमारी खुद की प्रार्थनाओं का भी उत्तर हमें मिल सके। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरी बात, when we keep first thing first, our desires of heart fulfilled. जब हम पहले चीज को पहली जगह पे रखते हैं, प्रथम जगह पे रखते हैं, तो हमारे मन की इच्छाएं भी, लालसाएं भी पूरी होती हैं। Psalm 37:4 says, भजन संहिता 37 के 4 पद में लिखा है, Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. भजन संहिता 37 के 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। This verse says that first you take delight in the Lord, ये वचन कहता है पहले परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, and then He will give you the desires of your heart. तब वो जाकर तुम्हारी लालसा को पूरी करेगा। This is not vice versa. ये उल्टा नहीं कभी भी हो सकता है That first He will give you the desires of your heart, and then you will be happy. कि पहले परमेश्वर आपकी सारी लालसाओं को पूरा कर देगा और तब जाकर आप आनंदित होंगे, ऐसा नहीं है। No, it does not work this way in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं, उल्टा नहीं होता है, Because God is precious one. क्योंकि परमेश्वर बहुत कीमती है, He should बहुमूल्य है, be in your priority. और परमेश्वर को हमेशा अपनी जगह में प्राथमिकता जरूर When दें। you keep God first in your life, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते He हैं, will fill you with joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर तब आपको अपने पवित्र आत्मा के आनंद से भर देता Even है। in difficult situation, the joy of the Lord will be your strength. यहाँ तक कि मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर का आनंद आपका बल बन जाता है। Hallelujah. And then Hallelujah. also God will fulfill all your desires. और परमेश्वर उसके बाद आपकी भी लालसाओं को पूर्ति करता है। Taking delight here is to enjoy God's presence. अब परमेश्वर को अपने सुख का मूल मानने का मतलब ये है कि
to enjoy God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना, and to cherish His fellowship and trusting in His power to और turn your situation, उसकी संगति को बहुत दिल में बसा के रखना और उसकी उपस्थिति को अपने संग and to रखना, trusting in His power to turn your situation. और उसकी शक्ति पे भरोसा करना कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। It is showering our love for the Lord, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रेम जो है वो परमेश्वर के लिए एक स्रोत बनकर उमड़ता है, and spending time with the Lord, और परमेश्वर के साथ समय बिताना, and then in turn God will give you all the wishes of your heart, and in fact more than what you wished. और तब उसके बदले में परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करता है, और यहाँ तक कि इच्छाओं से बढ़कर भी परमेश्वर आपके लिए And when you करता are है। in the Lord, your desires will be good things. और of the जब Lord. आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो जरूर है कि आपकी इच्छाएं भलाई की ही होंगी। Many years ago, I was traveling from Patna to my hometown Nalanda. बहुत वर्ष पहले By की a बात local है, train. मैं अपने होम टाउन से, अपने जो मेरा स्थायी घर था वहां से मैं ट्रेन से यात्रा, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, And with me was a young man from my hometown. और मेरे संग उस समय मेरे उस जगह से, मेरे शहर से एक लड़का मेरे साथ था। And actually somebody told me to take him by train to the hometown. किसी ने मुझे कहा था कि इसको भी ले जाओ यहाँ से उस जगह पहुँचा देना। So as both of us we boarded our train, I took a window seat and I made him sit on my opposite seat. और जब हम रेलगाड़ी में बैठ गए तो मैंने विंडो सीट लिया, खिड़की के पास जगह ली और उसे अपने अपोजिट में, मतलब अपने सामने में उसे बिठाया। And there were not many passengers, so seats were empty. बहुत सारे यात्री उस बोगी में नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो थी वो खाली थी उस दिन। After some time I noticed that this young man was kept on changing his seats. कुछ ही समय में मुझे पता चल गया कि ये जो लड़का था, युवा लड़का था, जवान, ये बार बार अपनी जगह बदल रहा था वहाँ पे। Sometimes he was sitting at a window. कभी वो जाकर खिड़की के पास बैठ जाता, And very soon he went up to the berth to sleep up there. और थोड़ी ही देर के बाद वो ऊपर सोने वाली जगह में बर्थ पे चला जाता और सो जाता, And but very soon he came down. और फिर जल्दी से नीचे उतर आया। I asked him what happened. मैंने उससे पूछा क्या हो गया तुम्हें? Then he told me उसने मुझे कहा, that this is the first time that he was traveling in a train. उसने कहा कि ये उसके लिए पहली बार है कि वो इस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा And है। so his desires are met, and so he was excited. उसकी इच्छा पूरी हुई और बहुत ही ज्यादा वो खुश था, बहुत He was very आनंदित happy. था, बहुत आनंदित था वो You will लड़का। laugh, maybe after hearing this story you may laugh. हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आप लोग हंस रहे होंगे और हंसी आ रही But I होगी, don't know your desires. लेकिन मुझे आपकी इच्छाएं नहीं पता कि क्या है। If you have not traveled by aeroplane, अगर आप हवाई जहाज से कभी यात्रा नहीं then किए हैं, maybe you will also do in the same way like this boy. हो सकता है कि आप Then भी you will travel by plane. इस लड़के की तरह जब आप जहाज में चढ़ेंगे तो आप भी हो सकता है इस लड़के की तरह वहां पे करने लगे। Or maybe you have desires of buying your own car or buying your own house. हो सकता है आपकी इच्छा हो कि अपने गाड़ी आपकी हो, आपका घर आपका अपना हो, And when you will buy and when God will give you, और then जब you will be also happy. जब like that आपको boy. परमेश्वर वो दे देगा इच्छा, तो शायद आप भी बहुत ही ज्यादा आनंदित होंगे। Hallelujah. Hallelujah. So first take delight in the Lord. तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने सुख का मूल बनाएगा, And God will meet all your desires. और of your परमेश्वर heart. आपकी दिल की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 3. तीसरी बात, When you keep God first, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान पे then रखते all the हैं, needs are met. सारी जरूरतें पूरी होती हैं। Matthew chapter 6:33 says, मत्ती अध्याय 6 के 33 पद में लिखा है, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. यहाँ लिखा है, मत्ती अध्याय 6 के 33 पद में लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Actually, Matthew chapter 6 talks about avoiding anxieties and worries. और ये जो मत्ती अध्याय 6 है, ये उन बातों के बारे में बात करता है, चिंता ना करें, परेशान ना हो, इस Because बारे many में बात people करता है। worry what they will eat, what they will wear, where their children will study, and about their future. क्योंकि बहुत लोग इस बारे में चिंता करते हैं कि वो लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत सारी And चिंताएं that's होती why हैं लोगों को। Jesus teaches them that first you seek
God's kingdom and His righteousness. इसीलिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। तो Jesus here refers to two objects of our seeking. यीशु मसीह यहाँ पर हमारे देखने की दृष्टि में दो बातों को खोज First of खोजते all, हैं। we need to seek His kingdom. सबसे पहले क्या खोजना है? परमेश्वर के राज्य को खोजना We है। must seek earnestly to have the rule and power of God manifested in our lives. हम लोगों को जरूर खोजना है कि परमेश्वर की शक्ति हमारे द्वारा प्रकट हो सके, परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सके। And we must pray that God's kingdom will come in the mighty power of the Holy Spirit. और हमें ये जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य आने पाए, प्रभु का राज्य And आए, may God save sinners और कि परमेश्वर पापी लोगों को बचाए and destroy demonic strongholds. और जो शैतानिक जो गढ़ हैं उन्हें तोड़ गिराए May God heal परमेश्वर। the sick and to may God magnify the name of Lord Jesus और कि Christ. परमेश्वर शैतान से जकड़े हुए लोगों को आजाद करे और अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करे। Hallelujah. हालेलुया। Then another thing we need to seek that His righteousness. और दूसरी बात हमें क्या यहाँ पे ढूंढना है, वो है परमेश्वर की धार्मिकता को Through the ढूंढना है। Holy Spirit we must seek to obey the commands of Christ. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने And we का need to put ढूंढना है on Christ's righteousness. और हमें मसीह यीशु की धार्मिकता को पहन लेना है, ओढ़ लेना And we है need to be separated from the worldly things. और हमें संसारिक चीजों से अपने आप को अलग करना And we है need to exhibit Christ's love towards everyone. और हमें प्रभु के मसीह के प्रेम को सबके सामने प्रकट करना है। When we seek these two things, जब His हम kingdom ये- and His righteousness, जब हम ये दो चीजें ढूंढते हैं, प्रभु का धर्म और उसका राज्य की खोज God करते हैं, meets all the basic needs pertaining to our life. और whether- तब परमेश्वर सारी जरूरतों को, जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, हमारी जरूरत हमारी भक्ति से संबंधित हमारी हर जरूरत को पूरी करता है, whether bread, cloth or house. चाहे रोटी, चाहे कपड़ा और चाहे मकान हो। Hallelujah. Hallelujah. God will meet all these needs. परमेश्वर इन सारी जरूरतों को पूरा करता है। Then also when we keep God first, number 4, our barns are overflowed. जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे जो खत्ते हैं वो भरे पूरे रहते हैं। Proverbs chapter 3, 9 and 10 says, नीति वचन अध्याय 3 के Please 9 open और with me. 10 में पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ खोलिए और इस वचन को आप पढ़िए। that honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। In the Old Testament, the Israelites brought the first portion of their harvest to the Lord to acknowledge that He was the owner of the land. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि लोग परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने के लिए अपने जो उनका जो खेती का जो पहला फल वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा में लाया करते We थे। also should give God the first fruits of our income. हमें भी अपने वेतन का पहला हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए To honor Him as Lord of all whatever we are possessing. कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इस चीज को सोच करके हम उसका आदर और मान करें। God will then open the way to pour out His blessings upon us. और तब परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलेगा कि परमेश्वर अपनी आशीष की बारिश, अपनी आशीषों को हमारे ऊपर God's दे लेगा। promise is that those who honor me, I will also honor. परमेश्वर की एक वायदा है, परमेश्वर ने कहा है जो मेरा आदर करते हैं मैं भी उनका आदर करता And हूँ। certainly God will fill your barns to overflowing. सच में परमेश्वर आपके खत्तों को इतना भर देगा कि वो उमड़ने लगेंगे, उमड़ के बाहर Today आएगा। in the whole world there is crisis. आज पूरी दुनिया भर में, पूरे संसार में बहुत ही हालात खराब है, तंगी है, Financial मंदी है, crisis. बहुत सारी आर्थिक तंगी चल रही People है। are lacking of things. लोगों के पास कमी घटी आ गई है, उनके पास सामान और जरूरत की चीजें नहीं But है आज। remember, you are the sons and daughters of God. लेकिन आप याद रखें कि आप परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां हैं। When you honor the Lord with your wealth, जब परमेश्वर की आप प्रतिष्ठा करते हैं, अपनी संपत्ति को लाकर, अपनी भूमि की उपज को God लाकर, will fill your barns with overflowing. परमेश्वर आपके खत्तों को ऐसा भरेगा कि वो उमड़ने लगेंगे। God will fill the storehouse of your house.
परमेश्वर आपके घर के भंडारों को भी भरा रखेगा। Hallelujah. And He will lack nothing. और आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। Hallelujah. Hallelujah. Because He is your heavenly क्योंकि Father. वो आपका स्वर्गीय पिता है। And He will provide for you. परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। Number 5. पांचवी बात, When you keep God first, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखते you हैं, will see clearly for right judgment. आप सही तरीके से न्याय करना सीख जाते हैं। Matthew chapter 7:5 says, मत्ती अध्याय 7 के 5 पद में लिखा है, You hypocrite, first take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। Jesus condemns the habit of criticizing others. यीशु मसीह उस चीज को बहुत नकारते हैं, दूसरों पर दोष लगाने को नकारते While हैं। ignoring one's own faults. यदि खुद में दोष है परंतु दूसरों पे दोष लगा रहे हैं, यीशु मसीह इस चीज को खत्म करते हैं, खत्म करना चाहते हैं। Must first come to the level of God's righteous standard before examining the conduct of other people. हर विश्वासी को पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को परखने देना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको दूसरों को भी परखने की शक्ति परमेश्वर Judging प्रदान करे। in an unjust manner also includes hindering a sinner from repentance and coming back to God. यदि हम बिना देखे किसी चीज का अन्याय से न्याय करते हैं, बहुत अन्याय दूसरों के साथ करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम एक पापी को पश्चाताप करने के लिए रोक रहे हैं, परमेश्वर के पास आने के लिए रोक रहे हैं। The prophet Isaiah used to pronounce woes and judgments upon sinful people. यशाया भविष्य वक्ता जो था वो लोगों के ऊपर हाय को और श्राप को बोलता था। Like in Isaiah 5 chapter, if you read, then you will find many woes pronounced upon the people. यदि आप यशाया अध्याय 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हाय या श्राप को आप वहाँ पे पढ़ते हैं। But in chapter 6 Isaiah, when Isaiah saw the invisible God sitting on the throne, his perspective was changed. लेकिन जब यशाया अध्याय 6 को ही पढ़ लेते हैं, एक ही अध्याय के बाद पढ़ते हैं, जब यशाया स्वयं देखता है कि परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, तो उसकी देखने की दृष्टि जो है वो बदल जाती When है। he found himself sinful, who needed to be cleansed by God. तो वो खुद अपने आप को प्रभु की हुजूरी में देखता और कहता कि मैं पापी हूँ और उसे धुलने की जरूरत है। And then in chapter 7 he prophesied about Emmanuel, who would come for the salvation of the sinners. और 7वें अध्याय में यशाया में वही भविष्यवाणी करता है कि इम्मानुएल की भविष्यवाणी करता है कि एक पुत्र जन्मेगा और वो उद्धार करता होगा। Hallelujah. हालेलुया। So we all need that Emmanuel. God is with us. इसीलिए हमें भी उस इम्मानुएल की जरूरत है जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Number 6. छठवीं बात आज When देखते you हैं, keep God first, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, the devil will flee from you. आपके सामने से शैतान भाग जाएगा। James chapter 4:7 says, याकूब अध्याय 4 के 7 में लिखा है, First submit yourself to God. सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो, अधीन. प्रभु के अधीन करो, Then resist the devil and he will flee from you. और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। First we need to come into the lordship and in submission under the authority of God. सबसे पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में प्रभु की प्रभुत्व के नीचे आने की We जरूरत need है। to depend upon God हमें परमेश्वर पर निर्भर होने की because जरूरत है, His power has to save us. क्योंकि उसकी सामर्थ्य ही हमें बचा We सकती have to है। humble ourselves before God. हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र And then दीन only करने की जरूरत है। when we resist the devil will flee और away. तब जाकर अगर हम शैतान को डांटेंगे, भगाएंगे, तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। And then when we use God's authority and God's power, then only Satan will flee away. और जब हम परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा करेंगे, प्रभु की सामर्थ को बोलेंगे, वो जरूर हमारे सामने से भाग We जाएगा। cannot prevail over the supernatural power of Satan in our own strength. हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से अंधकार की शक्तियों को भगा नहीं सकते। And that's why we need to submit to God, because we need His resources and His power to make Satan flee away. इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है, क्योंकि हमें उसकी सामर्थ चाहिए प्रभु की, और उसकी शक्ति चाहिए हमें भगाने के लिए। Once Apostle Paul,
He was in Ephesus for preaching the gospel. एक बार पौलुस प्रेरित जो था वो इफिसुस में था कि वहां पे परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने And के God लिए was था। doing miraculous, extraordinary things through the hands of Paul. और पौलुस के द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत कामों को वहां पे दिखा रहा That था। even handkerchiefs or cloths touched by him were carried away to the sick, and their disease left them, and the evil spirits came out of them. यहाँ तक कि पौलुस के अंगोछे को, उसके कपड़ों को भी मरीजों पे रख दिया जाता था, रोगियों पे, वो उनके रोग और बीमारियां छोड़ के भाग जाती थी। Some people, they were watching what Paul was doing, और वहां पे जब कुछ लोग उसको देख रहे थे ध्यान से कि पौलुस कर क्या रहा है what the words he was using. और कौन से शब्दों को बोल रहा है And among पौलुस। them, there were 7 sons of Sceva. और उन लोगों में से जो देख रहे थे उसमें से सिकवा नामक आदमी के 7 बेटे थे। And they saw that Paul was proclaiming the name of Lord Jesus Christ. उन्होंने देखा कि पौलुस अपने मुंह से प्रभु यीशु को के नाम को पुकार रहा है। So there was one man who was demon possessed. और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था। So they also wanted to use this mantra, these words. और upon that वो demon लड़के possessed man. भी उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के के लिए ये मंत्र को बोलना, जैसे पौलुस बोल रहा था, उन्हें लग रहा था कि मंत्र है कुछ, वो भी बोलना चाहते And थे। they said, in Jesus' name I command you that you leave this man. और वो demons. उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के को कहने लगे, यीशु के नाम से जिसका पौलुस प्रचार करता है, हम तुझे कहते हैं कि तू निकल जाओ। But the evil spirit answered them. लेकिन दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, Jesus I know, Paul I know, but who you are? यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? And then the evil spirit attacked upon these men. और दुष्ट आत्मा ने निकल कर इन लड़कों के ऊपर धावा बोल And they दिया jumped upon them and overpowered them. और दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर एकदम कूद करके हमला किया That they had to flee away naked. और वहां से उन लोगों को And wounded. वस्त्रहीन और घाव उनको पूरा से घायल। घायल होके भागना पड़ा वहां से। So we need to be very careful. इसीलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। These 7 sons of Sceva, they were not submitted to God. ये सिकवा के जो 7 पुत्र थे वो परमेश्वर के अधीन में नहीं जिंदगी जी रहे थे, But we need to first submit to God. लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है। We need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरना है। We need to be filled with the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन से भी भरने की जरूरत We है। need to first put on all the armor of God. हमें परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्रों को भी पहनने की जरूरत है। We also need to pray and intercede a lot in the presence of God. हमें बहुत विनती और निवेदन परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थ की प्रार्थना करने की जरूरत And है। then when we command to the demons and Satan, certainly they will flee away. और तब हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे, डांटेंगे और वो सच में भाग जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। The foundation of victory in the Christian life lies at submitting to the ultimate authority of God over our lives. मसीहों की विजय की जो नींव है वो परमेश्वर की सामर्थ में है। And at last I want to say और to you अंतिम में मैं आपसे यही कहना that चाहता we हूँ must keep God first. कि हमें परमेश्वर को प्रथम जगह देने की We must जरूरत है। keep God's word first in हमें our life. परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देने की जरूरत है। Then only we'll be blessed in every way. तभी जाकर के हम हर तरीके से आशीषित हो God जाएंगे। will meet all our desires. परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। When you keep God first, जब आप परमेश्वर को God प्रथम will स्थान meet देते हैं, all your needs. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। When you keep God first, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, Satan has to flee away from your शैतान life, को from आपके your house. जीवन से, आपके घर से भागना ही पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष Keep देगा। God first in your life, अपने जीवन में परमेश्वर को पहली जगह दें, पहला स्थान दें। not the other things. बाकी चीजों को पहला स्थान मत दें। First up, keep God first. सबसे पहले परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दें। Then God will meet all your desires and keep everything in order in your तब life. परमेश्वर आपके लिए सारी जरूरतों को, आपकी लालसाओं को पूरा करेगा और सारी चीजों को एक ऑर्डर में प्रभु ले आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. आइए मैं आपके लिए दुआ for your करूंगा family. और आपके परिवार के लिए दुआ करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। Dear Heavenly Father,
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you, Lord my God, for mighty presence among us. हम आपकी महान उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है आपका धन्यवाद And करते हैं। we together pray in Jesus' name for those who are watching this video. हम एक साथ मिलकर के इन सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता because है He is your creator क्योंकि वो आपका सृष्टिकर्ता है and He is your heavenly Father. और वो आपका स्वर्गीय पिता And भी you are है His sons and daughters. और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। And so you need to keep God first in your life. इसीलिए आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की Today, जरूरत whatever है। your desires is, जो कुछ भी आज आपकी जरूरतें if you हैं, need healing, अगर आपको चंगाई की जरूरत keep है, God first. प्रभु को पहला स्थान दें, God will heal you. प्रभु आपको चंगा If करेगा। you need financial help and आपको blessings, आर्थिक जरूरत पूरी होने के लिए आपको चाहिए परमेश्वर, you first seek God's kingdom and His पहले आप righteousness, प्रभु के राज्य की और धर्म की खोज करें। and God will meet all your needs. प्रभु आपकी हर जरूरत को भी पूरी करेगा। Honor the Lord with your wealth. अपने अपने कमाई के द्वारा भी वेत दे करके परमेश्वर को उसकी प्रतिष्ठा God करें। will fill the barns of your house आपके and घर of के your खत्तों business. को, आपके व्यवसाय के खत्तों को भी परमेश्वर भरा पूरा रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh Lord my God, we pray for all these brothers and sisters in स्वर्गीय पिता Jesus' name. परमेश्वर, हम इन सारे भाई बहनों के लिए आज प्रार्थना करते हैं। Lord my God, whatever today Yes, their Lord. needs and desires are, हाँ पिता, जितनी भी इन भाई बहनों की आज जरूरतें हैं परमेश्वर, in the name of Lord Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम से you stretch out your mighty hand upon अपने them. हाथ को इनकी तरफ बढ़ाइए Touch परमेश्वर, them, O Lord my इन्हें God, छू ले, इन्हें स्पर्श करें प्रभु and bless them. और इन्हें आशीष दें। Deliver them from the hand of Satan. इन्हें अंधकार की सारी शक्तियों से, शैतान से आजादी दिलवाएं Bring healing to their body and to their mind. उनके मन को और उनके शरीर को आप छू के चंगाई दें परमेश्वर, Save their life. और उनके जीवन को बचा लें Bless परमेश्वर, them, O God. और उन्हें आशीष दें Meet परमेश्वर, all their needs. उनकी हर जरूरत को पूरा करें Save them परमेश्वर, from debts and poverty. और हर गरीबी से और हर कर्जों से प्रभु इन लोगों को मुक्त करें। Deliver them from crisis. हर तरह की तंगी से, हर तरह के मंदी से प्रभु बचाइए And O Lord my God, पिता परमेश्वर, and you show them your divine favor and blessings, your presence, O God. अपना ईश्वरीय अनुग्रह और दया इनके ऊपर बनाए रखें, Protect them, O God, from every kind of enemies. और हर तरह की एनिमी से, हर तरह के शत्रुओं से इनकी रक्षा We करिए। together bless them. हम इन मिलकर के इन सबको आशीषित करते In हैं Jesus' name, यीशु के नाम से। my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और you बहनों, are blessed today. आप आज आशीषित हो गए हैं। Amen. आमेन। Amen. May God bless you. प्रभु Thank आपको you. आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू।